अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो है सेवन्थ बैच रिगार्डिंग पीपीएससी एनालिटिकल केमिस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो स्टार्ट है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट अभी भी करवा सकते हैं। तो फोर्थ क्विज था आज, उसकी जो है हम डिटेल्स डिस्कशन जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। राउंड अबाउट जो है 130 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है इस क्विज को सबमिट करवाया। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। बट इज द रेंज ऑफ आईआर फ्रीक्वेंसी टिपिकली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो बेटा क्या होती है आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन 10 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स, 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, या 50 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो है वो आपके पास रेंज होती है। बेटा यूवी जो है उसको आपने जो है क्लासिफाई किया है दो रीजन के अंदर। 400 से लेके 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन होता है बेटा, इसको आप बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। जिस तरह आपके फिंगरप्रिंट जो है वो किसी दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है एक कंपाउंड का दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरे कंपाउंड से जो है वो डिफरेंट होता है। तो एज सच इंफॉर्मेशन जो है वो हमें फिंगरप्रिंट रीजन से नहीं मिलती। 1600 से लेके दूसरा रीजन होता है बेटा आपके पास 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये वाला रीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा इस रीजन को आप बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, क्योंकि ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पे लाई करते हैं। इसको फंक्शनल ग्रुप रीजन या डायग्नोस्टिक रीजन जो है वो कहा जाता है। तो आईआर की फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है बेटा वो 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास होगी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अब्जॉर्प्शन इन टू की रीजन। बेटा आईआर के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रा करने तो बेटा इसमें दो तरह की स्ट्रेच जो है वो मौजूद है। एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मेरा बेटा कौन सी स्ट्रेच है? कार्बोनिल स्ट्रेच है। तो कार्बोनिल स्ट्रेच जो है वो आईआर के अंदर बेटा अपीयर होती है नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 1680 टू 1810 सेंटीमीटर इनवर्स। इस रेंज के अंदर अगर कोई स्ट्रेच है वो किसकी है आपके पास? वो कार्बोनिल ग्रुप की है। लेकिन एसिड जो है उसकी जो कार्बोनिल की स्ट्रेच जो है वो आपके पास आईआर के अंदर नॉर्मली अपीयर होती है बिलो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। और दूसरी जो है आपके पास ओ एच स्ट्रेच है। ओ एच की जो है बेटा आईआर के अंदर दो ही केसेस में ब्रॉड पीक आती है, एक अल्कोहल के ओ एच के केस में और एसिड के ओ एच के केस में। तो ब्रॉड पीक यहाँ पे आपके पास अपेयर होगी राउंड अबाउट 2500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 3000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखें 1700 कार्बोनिल हो गया, 3000 जो है वो आपके पास राउंड अबाउट ओ एच टच हो गया। बी ए जो है 1200 नहीं, 1500 नहीं, 1000 नहीं। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास फर्स्ट है। एसिड के अंदर जो है जो स्ट्रेच आपके पास अपेयर होता है वो इस रेंज के अंदर जो है वो अपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड आईआर लाइट सोर्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? कौन सा चीज जो है यहाँ पे एज आईआर लाइट सोर्स के तौर पे यूज नहीं होती? ग्लोबल सिलिकॉन कार्बाइड रोड जो है वो यूज नहीं होता। सेकंड पे जो है इनकेंडिसेंट वायर, टंगस्टन फिलामेंट, या आपके पास नॉन क्लोवर। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? डेल्टा। इनकेंडिसेंट वायर जो है वो बेटा आप यूज नहीं करते एज अ लाइट सोर्स। आप जो है बाकी सब चीजें जो है उनको यूज करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोमोफोर? तो क्रोमोफोर जो है आपके पास वो क्या होता है? solvent used in UV स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर, फंक्शनल ग्रुप रिस्पांसिबल फॉर कलर अब्जॉर्प्शन, लाइट सोर्स। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? थर्ड वन है। एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल है कलर एब्जॉर्प्शन के लिए। बेसिकली बेटा क्रोमोफोर जो है पार्ट ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा पार्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को और उसको कन्वर्ट कर देता है आपके अंदर कलर के अंदर। तो उस पार्ट को बेटा आप बोलते हैं क्रोमोफोर। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो गया थर्ड। प्राइमरी अमीन एग्जिबिट। प्राइमरी अमीन की जो है बेटा कितनी पीक आती है आईआर के अंदर? बेटा प्राइमरी अमीन के अंदर जो है दो स्ट्रेच जो है वो मौजूद है, एनएच स्ट्रेच। तो इसकी जो है एक पीक आएगी, एक इसकी आएगी। नॉर्मली जो है प्राइमरी अमीन की जो है बेटा आईआर के अंदर ऐसी पीक आती है, इसको पीक को बोलते हैं आप शोल्डर पीक। सेकेंडरी अमीन जो है बेटा उसकी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पीक आती है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जस्ट एक हाइड्रोजन है। और बेटा टर्शरी अमीन जो है आपके पास टर्शरी अमीन का स्ट्रक्चर है। टर्शरी अमीन की जो है बेटा कोई पीक नहीं आती
आईआर के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआर। तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन एक्सिबिट सिंगल पीक, नो पीक, वन स्ट्रेच, टू एन एच स्ट्रेच पीक जो है वो पेयर होती है। करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो हो गया लास्ट आपके पास। Next one. Which of the following component is responsible for selecting specific IR wavelength in an IR spectrophotometer? कौन सा कंपोनेंट है कि जो रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक फॉर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आईआर वेवलेंथ? डिटेक्टर, सैंपल सेल, मोनोक्रोमेटर या बीम स्प्लिटर? तो बेटा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो मोनोक्रोमेटर है। थर्ड वन ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है, क्योंकि मोनोक्रोमेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आईआर वेवलेंथ, क्योंकि ये अलाउ करता है कुछ वेवलेंथ को पास होने के लिए, और बाकी सब को जो है वो स्टॉप कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बेटा आपके पास क्या हो गया, सी मोनोक्रोमेटर। विच इज व्हाट इज द टिपिकल आईआर एब्जॉर्प्शन रेंज फॉर कार्बोनिल ग्रुप? बेटा कार्बोनिल स्ट्रेच जो है वो अपेयर होता है आईआर के अंदर। बहुत दफा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीपीएससी के अंदर ये पहले भी आ चुका है। तो बेटा 600 से लेकर 1750 नॉर्मल इस रेंज के अंदर देखें, बाकियों को तो इस रेंज में तो अपेयर ही नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास क्या है, अल्फा। अब कार्बोनिल ग्रुप जो है बेटा इसने मेंशन नहीं किया किसका, एल्डिहाइड का, एसिड का, अमाइड का, एस्टर का। एस्टर का जो है वो 715 प्लस होता है आपके पास। द पाथ लेंथ इज डबल, व्हाट हैपेंड टू द एब्जॉर्बेंस अकॉर्डिंग टू द बेयर्स लॉ? बेटा बेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के। अगर आप एब्जॉर्बेंस जो है उसको, पाथ लेंथ जो है उसको अगर डबल करोगे तो एब्जॉर्बेंस भी क्या हो जाएगी आपके पास, डबल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, बीटा। बेटा बेयर लंबर लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के हवाले से, आपने इसको अच्छे से करना है। विच ऑफ टाइप ऑफ कंपाउंड टिपिकली एब्जॉर्ब यूवी लाइट? कौन से कंपाउंड जो है यूवी लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी एक्टिव होते हैं आसान अल्फाज में? ऐसे कंपाउंड जिसमें कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन या पाई सिस्टम होगा, आयोनिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्ड। बेटा कंडीशन ये है कि आईआर यूवी एक्टिव जो है वो कंपाउंड होंगे जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके पास कंजुगेटेड सिस्टम जो है वो आपके पास मौजूद होगा। और वो कंपाउंड जिसके पास कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, वो आपके पास, जिसके पास जो है सिंपल सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो वो आपके पास आईआर इनएक्टिव होगा। वहां से जो है आपको एसएच को इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर लीस्ट एनर्जी? किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो है आपको लीस्ट एनर्जी जो है वो चाहिए होती है? ऑप्शन है पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपके पास एन टू पाई स्टार। जो ट्रांजिशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यहाँ पे आपको जो है लीस्ट एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो बेटा ये डायग्राम जो है मैं बना देता हूँ, इसको आपने याद रखना है। सबसे पहले आपके पास आता है सिग्मा, फिर बेटा आपके पास आता है पाई, फिर आपके पास आता है मेरा बेटा एन नॉन बॉन्डिंग, फिर आपके पास आता है पाई स्टार, और फिर आपके पास आता है मेरा बेटा सिग्मा स्टार। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो एनर्जी गैप आपके पास, ये क्या है, सबसे कम है। ये एनर्जी गैप अगर आपके पास सबसे कम है तो यहाँ पे ट्रांजिशंस क्या होंगी, जल्दी होंगी। और एनर्जी का भी जो है बेटा मैं आपको ऑर्डर लिख देता हूँ। इंक्रीजिंग एनर्जी जो है किसकी सबसे पहले होती है, किसकी सबसे बाद में होती है? तो बेटा सबसे पहले जो है एन टू पाई स्टार होता है आपके पास, जिसकी में एनर्जी गैप जो है सबसे कम होता है। फिर आपके पास मेरा बेटा होता है एन टू सिग्मा स्टार, फिर मेरा बेटा आपके पास होता है पाई टू पाई स्टार, और फिर बेटा आपके पास होता है सिग्मा टू पाई स्टार, और लास्ट में बेटा आपके पास होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। आप देखें ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से यहाँ जो है आपके पास एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे कम एनर्जी गैप कहाँ पे है, एन टू पाई स्टार के अंदर, उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार के अंदर, एंड अप टू सो ऑन। जो है आपने इसको देख लेना है, इसको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के हवाले से, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट वन, द linear relationship in Beer-Lamberla holds true for low concentration, high concentration, all concentration, aqueous solution या ओनली? तो बेटा बेयर लंबर लॉ जो है उसकी लिमिटेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। जब आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो बेयर लंबर लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं होता, क्योंकि जब आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं वो फिजिबल होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स हो जाएंगी। वहां पे बेयर लंबर लॉ जो है वो आपके पास वैलिड नहीं रहेगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन या लो कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर
इफेक्ट यूवी एब्जॉर्प्शन, कौन सा फैक्टर है कि जो यूवी एब्जॉर्प्शन जो है उसको इफेक्ट करता है? पीएच ऑफ द सॉल्वेंट, जी बेटा पीएच ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो यूवी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट नहीं करता। कंजुगेशन जो है डेफिनेटली यूवी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है, पीएच ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा ऑप्शन ऊपर नीचे है, यहाँ पे करेक्ट जो है वो आपके पास किया है बोथ एंड से, क्योंकि बेटा जब मैंने क्विज बनाया है ना तो मैंने जो है ना सिर्फ क्वेश्चन को रोटेट किया बल्कि मैंने आंसर्स जो है उनको भी रोटेट कर दिया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन आपने देखना है ए बी सी, तो इस सीक्वेंस को आपने देखना है। तो कंजुगेशन जो है वो भी अफेक्ट करती है यूवी एब्जॉर्प्शन को, पीएच भी अफेक्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है मेरा बेटा वो आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट वन, बोथ ए एंड सी जो है वो इफेक्ट करते हैं। वट इज द मेजर रीजन फॉर यूजिंग पोटाशियम ब्रोमाइड पैलेट फॉर आईआर सैंपल प्रिपरेशन? मेजर रीजन क्या है कि आप पोटाशियम ब्रोमाइड पैलेट जो है वो यूज करते हैं आईआर एब्जॉर्प्शन के लिए? तो बेटा KBr reduces sample decomposition, नहीं, KBr does not absorb radiation in the studied region. KBr enhance signal intensity, KBr act as a chemical catalyst in the sample absorption। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास सेकंड वन है कि KBr जो है आपके पास absorb नहीं करता IR रेडिएशन इन स्टडीड रीजन। क्यों नहीं करता बेटा? KBr जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है IR रीजन के अंदर, इसीलिए जो है ये बेस्ट है आपके पास as compared to other. What does an oxochrome do in UV visible spectroscopy? None of above. Shift absorption wavelength, enhance signal intensity। तो बेटा आपके पास ये जो ऑक्सोक्रोम है दोनों काम करता है, एक तो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को भी इंक्रीज कर देता है और एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है उसको भी बढ़ा देता है। बेटा ऑक्सोक्रोम आपके पास होता है क्या? एक ऐसा ग्रुप होता है जो मॉडिफाई करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अ क्रोमोफोर को। बेटा लेट्स सपोज ये आपके पास जो एक क्रोमोफोर है, अगर इसके ऊपर जो है मैं ग्रुप लगा देता हूँ लाइक NH2, तो NH2 जो है ये मेरे पास ऑक्सोक्रोम है। ये ऑक्सोक्रोम क्या करेगा? ये रेजोनेंस जो है उसको इंक्रीज कर देगा, कंजुगेशन जो है उसको इंक्रीज कर देगा। तो क्या करेगा? जब रेजोनेंस कंजुगेशन बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन जो है वो भी उसके ऊपर भी शिफ्ट आएगा, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है उसको भी क्या कर देगा? इनहांस कर देगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन है द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अपीयर इन द रीजन। बेटा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है दोनों अपीयर होते हैं 2100 टू 2300 सेंटीमीटर इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास फर्स्ट वन है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। बट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आयर लाइट सोर्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? टंगस्टन लैम्प। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूटीरियम लैम्प। बेटा मोस्ट कॉमनली यूज जो लैम्प है आप जो यूज करते हैं एज लाइट सोर्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेटा वो होता है आपके पास ड्यूटीरियम लैम्प जो है वो आप यूज करते हैं, क्योंकि ड्यूटीरियम लैम्प जो है प्रोवाइड करते हैं आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम in the UV region. That's why you will use deuterium lamp. Next one, which of the following bonds have the broadest IR peak? बेटा पहले बता चुका हूँ broadest peak जो है दो केसेस में आती है, एक अल्कोहल के OH के केस में और एक एसिड के OH के केस में जो है आपके पास क्या आती है? ब्रॉड पीक आती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? लास्ट वन, OH के केस में जो है आपके पास ब्रॉड पीक आती है। द CH बॉन्ड इन अल्कीन एब्जॉर्बेट। बेटा अल्कीन के अंदर जो है sp2ch स्ट्रेच जो है वह कहाँ पे अपेयर होता है बेटा? 1500, 500, अबव 3000 सेंटीमीटर। बेटा 3000 से लेके 3100 तक की रेंज के अंदर जो है आपके पास sp2ch स्ट्रेच जो है वो अपेयर होता है। SPCH स्ट्रेच बेटा 300 के राउंड अबाउट अपेयर होता है, और sp3ch स्ट्रेच बेटा बिलो 3000 जो है वो अपेयर होता है IR के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड वन है, अबाउट 300 सेंटीमीटर। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर यूवी कवच? ग्लास यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, गोल्ड यूज करते हैं, या क्वार्ट्ज जो है वो यूज किया जाता है फॉर यूवी कोविड्स? तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्वार्ट्ज है। क्यों आप क्वार्ट्ज यूज करते हैं? क्योंकि क्वार्ट्ज जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है यूवी लाइट के अंदर एज कंपेयर टू ग्लास प्लास्टिक। दैट्स द रीजन वी विल यूज क्वार्ट्ज इन यूवी कोविड्स। FTIR spectrometer use the following components to analyze IR spectra efficiently. फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब, इंटरफेरोमीटर। तो बेटा इंटरफेरोमीटर जो है वो यूज करता है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड है। बाथोक्रोमिक शिफ्ट अकर व्हेन नो शिफ्ट अकर एब्जॉर्प्शन मूव टू द लॉन्गर वेवलेंथ। बेटा बाथोक्रोमिक शिफ्ट जिसको रेड शिफ्ट भी कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, इसको आपने सही तरीके से देख लेना है। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ये चीजें क्या हैं? तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट अकर व्हेन एब्जॉर्प्शन मूव टू द लॉन्गर वेवलेंथ। बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। आपने विबग्वाई से याद रखना है, VIBGYOR। बेटा यहाँ से यहाँ मूव करें तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट जिसको बोल रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा हो। और अगर आपके पास ब्लू शिफ्ट होगी उसकी क्या होगी? वेवलेंथ कम होगी आपके पास।
पास। तो दोनों जो है एमसीक्यूज आपने यहीं से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वन है मेरा बेटा, विच ट्रांजिशन अकर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है, ये अल्केन देख लें, कोई भी अल्केन आप दे लें, CH3 बेटा अल्केन के अंदर जो है सारे बॉन्ड जो है सिग्मा ही है। कार्बन कार्बन के दरमियान में भी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में भी बॉन्ड जो है वो कौन सा है, सिग्मा। तो इसमें कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही जो है इसके अंदर पॉसिबल है, एन नहीं, पाई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास थर्ड है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होंगी। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी a sharp and a strong and a sharp absorption peak at 3300 सेंटीमीटर इनवर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बेटा आईआर के अंदर जो है एक शार्प पीक आती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, ये किसकी होती है आपके पास, SpCH स्ट्रेच की जो है आपके पास एक शार्प पीक होती है। तो टर्मिनल अल्काइन जो है, जैसे आपके पास ये टर्मिनल अल्काइन है आर ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बेटा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है आपके पास, sp है। तो ये SpCH स्ट्रेच जो है इसका सिग्नल आता है 3300 के राउंड अबाउट, और शार्प सिग्नल होता है, बॉन्ड पोलर है आपके पास, इसीलिए जो है शार्प पीक आती है 3300 सेंटीमीटर। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। बेटा एनर्जी जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इज इक्वल टू Hc/λ। एनर्जी और वेवलेंथ जो है इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो गया वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्विकली। इंफ्रारेड लाइट काजेज मॉलिक्यूल टू वाइब्रेट डिसइंटीग्रेट। तो बेटा IR लाइट जो है वो क्या करती है, मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाती है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो गया मेरा बेटा थर्ड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ फिंगरप्रिंट रीजन, इट्स अकर अबाउट 3000। नहीं बेटा, ये 400 से लेके जो है 1600 तक की रेंज में होता है। इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूलर, नहीं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, नहीं बेटा कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें होती हैं। इट कंटेन यूनिक कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशनल मोड फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो लास्ट है। फिंगरप्रिंट रीजन में पहले बता चुका हूँ, किसी को इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, इससे कोई ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, क्योंकि हर कंपाउंड का डिफरेंट होता है। बट हैपन व्हेन कंजुगेशन इन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। बेटा जब कंजुगेशन मॉलिक्यूल के अंदर इंक्रीजेस होगी तो मॉलिक्यूल बिकम कलरलेस, नहीं एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इंक्रीजेस, बिल्कुल इंक्रीज करेगी। इंस्टेड ऑफ यूवी लाइट, नहीं एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ डिक्रीजेस। एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी, क्यों होगी बेटा, जब कंजुगेशन बढ़ेगी तो एनर्जी गैप जो है वो क्या होगा आपके पास, एनर्जी गैप जो है ये कम होगा। जब एनर्जी गैप कम होगा आपके पास, ये वैल्यू कम हो रही है, तो वेवलेंथ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड। एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ आईआर पीक डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट, नहीं बेटा मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडिंग करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं मॉलिक्यूलर शेप, नहीं बॉन्ड पोलैरिटी। जितना बॉन्ड पोलर होगा उतनी इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल जो है, इंटेंसिटी ऑफ द पीक जो है आईआर के अंदर वो क्या होगी, शार्प होगी। बेयर लैम्बर्ट लॉ की स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के। इन दोनों को मिला दोगे तो बेटा आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ए इज इक्वल टू ECl। ई जो है मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है, सी कंसंट्रेशन है, एल पाथ लेंथ है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए एब्जॉर्बेंस है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो आपके पास सेकंड हो गया। नेक्स्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन आईआर। बेटा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास होता है सेंटीमीटर इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो गया डेल्टा। नेक्स्ट वन, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, बेटा भी बता चुका हूँ। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट जो है उसमें एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होती है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो गया बीटा। विच वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी विजिबल विजिबल लाइट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेटा विजिबल लाइट जो है उसकी रेंज क्या होती है, 400 से 780 नैनोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो गया आपके पास थर्ड। which which of the following factor does not affect the vibration frequency। बेटा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल अफेक्ट करती है। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मैस डिफरेंस जो है जितना कम होगा उतनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। टेम्परेचर कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर जो है इसका सच कोई इफेक्ट नहीं होता वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास डेल सेकंड है। जो द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग FTIR और डिस्पर्सिव आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेवल रेजोल्यूशन। नहीं बेटा, FTIR का एक डिसएडवांटेज है कि इसकी हाई कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है, महंगी है आपके पास। करेक्ट जो है वो आपके पास बीटा। स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जब भी इंटरेक्शन हो तो आप वर्ड यूज करेंगे मेरा बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। विच फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बेटा वो फंक्शनल ग्रुप जो है एब्जॉर्ब करेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसमें क्या होगी, कंजुगेशन ज्यादा होगी। तो कंजुगेशन जो है बेटा यहाँ पे किसके अंदर है आपके पास, एरोमेटिक रिंग के अंदर। ये एरोमेटिक रिंग है तो यहाँ पे कंजुगेशन ज्यादा है। कंजुगेशन ज्यादा होगी तो एनर्जी गैप जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास,
कम हो जाएगा, एनर्जी गैप कम हो जाएगा, तो मेरा बेटा वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास फर्स्ट वन है। अमीन बेटा ये एलिफेटिक है, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्कीन के अंदर भी है सच, कार्बोनिल के अंदर रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एरोमेटिक रिंग के अंदर होगी, एनर्जी गैप कम होगा। तो बेटा ये आज की डिस्कशन थी। अगर आप सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो आप जो है अभी इस नंबर पे जो है वो रब्ता करें आपको, और सेशन के हवाले से गाइडलाइन ले सकते हैं। अपनी दुआओं में हमारी बेस्ट विशेस जो है वो आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।